हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स हमारा चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स। आज उसका है लेक्चर नंबर 2। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं कि क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको सबसे पहले समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है आपकी आइडियल गैस। ये आपका आइडियल गैस के लिए होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है आपका। तो कंटेनर के अंदर आपने भर रखी है आइडियल गैस। तो जब भी आप किसी कंटेनर को किसी एडिशनल सोर्स की हेल्प से हीट देते हैं, यहाँ से आपने एक फ्लेम ली और इस कंटेनर को हीट दे दिया, तो इसका दिया गया हीट दो जगह पर स्प्लिट हो जाता है। एक तो जो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है जो पहले पास थे, वे हीट लेने के बाद वाइब्रेशन उनका तेज हो जाएगा और वे हीट लेने के बाद उनके बीच का गैप थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और जैसे जैसे मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। और जब जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस पिस्टल को, इसका पोजीशन वो चेंज कर देगा और पिस्टल अब इस पोजीशन पर आ जाएगा, प्रेशर रिलीज होगा। अल्टरनेटिवली आप कह सकते हो कि इस कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि इफ सम हीट इज गिवन टू अ सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड by the system will be equal to the sum of increase in internal energy and the external work done by the system on the surrounding। तो आप कह सकते हैं, अगर आप किसी सिस्टम को जो किसी वर्क डन को करने के लिए कैपेबल होता है, अगर आप उसे कुछ हीट देते हैं तो दिया गया हीट आपका दो जगह पर चला जाता है। एक तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है और दूसरा उसे वर्क डन करा देता है। ठीक, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डेल्टा वी, यानी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो दिया गया हीट दो जगह डिस्प्लिट हो जाता है आपका, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और सेकेंडली आपका वर्क डन करा देता है। तो यही आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जब एक गैस को हीट करा जाता है तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होते हैं जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो जो अमाउंट होता है हीट का, किसी भी गैस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वो फिक्स नहीं होता। तो जो गैस होती है वो एक अलग ही स्पेसिफिक हीट अपने लिए रखता है। तो ए गैस कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन विच अंडर विच इट इज हीटेड, जिसके अंदर वो क्या करी गई है, हीट करी गई है। ठीक है, तो वो घटना हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहला सकती है। अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर पर उसके 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब स्पेसिफिक हीट को आप CV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब C से रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ लिमिट होती है स्पेसिफिक हीट की। लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, क्या लिमिट होती है उसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो पहली है, अगर आपको बताएं इसका फॉर्मूला आपको बताएं, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय M इंटू डेल्टा टी। तो किसी भी एक मोल गैस के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट वो आपकी स्पेसिफिक हीट है। तो अगर हम कहें पहले पार्ट में, सपोज द गैस इज सडनली कंप्रेस, अगर गैस को एकदम से दबा दी जाए, सपोज द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, अगर गैस को एकदम से दबा दिया जाए तो कोई हीट सप्लाई नहीं हो सकती गैस को, दैट इज डेल्टा क्यू हमारा कैसा हो जाएगा, 0, अगर एकदम से दबा दी जाए। पर टेम्परेचर गैस का एकदम से कंप्रेशन के द्वारा बढ़ जाएगा, तब इस दौरान जो आपकी स्पेसिफिक हीट होगी C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर 0 है तो नेट वैल्यू आपकी कैसी होगी, 0 होगी। ठीक है, ये इसका पहला लिमिट था। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगर गैस को हम हीट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं कि भाई आप एक्सपेंड करिए जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो आप एक बात देखोगे यहाँ पर कि जो टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा था किसके कारण, जो हीट के कारण, तो हीट जितनी आप दे रहे थे वो इक्वल हो जाएगा फॉल इन टेम्परेचर के एक्सपेंशन के दौरान। यानी कि अगर आपने इसे हीट दी तो ये अगर ये एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करने पर जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे थे वो साथ साथ डिक्रीज भी होता चला जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंड करा रहा है।
तो इस दौरान जो नेट राइज होगा टेम्परेचर में वो भी कैसा होगा, जीरो होगा। यानी टेम्परेचर डिफरेंस इस बार फिर से कितना हो जाना अपना, जीरो हो जाना। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन आप बहुत ही आराम से करा रहे हैं। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं इतना ही फॉल कर रहे हैं, तो नेट टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है, जीरो। तो इस दौरान आपकी जो स्पेसिफिक हीट होगी बच्चों वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी आप अगर जीरो रखोगे नंबर अपॉन जीरो गोज टू इन्फिनिटी। चलिए बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तीसरा जो लिमिटेशन है इसका कहता है अगेन अगर हम गैस को हीट करते हैं और अलाउ करते हैं एक्सपैंड के लिए कि आप एक्सपैंड होइए, और इस प्रकार से आप गैस को एक्सपैंड करा रहे हैं कि जो फॉलिंग टेम्परेचर है एक्सपेंशन के दौरान वो बहुत ही कम है कंपैरिजन टू द राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाई। तो टेम्परेचर जो है इस दौरान बढ़ जाएगा, दैट इज डेल्टा टी आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने करा क्या है, गैस को इस प्रकार से एक्सपेंड करा है कि जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंशन का वो बहुत ही कम है, पर राइज टेम्परेचर में बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि जो आप हीट दे रहे हैं वो तो आपने हीट बहुत ज्यादा दे दी, बट यहां से जो पिस्टल है ये ज्यादा मूविंग नहीं था, तो हीट तो आप दे रहे थे तो ये आराम से ऊपर की ओर चल रहा था, तो मॉलिक्यूल्स का बट जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं था। इस बार टेम्परेचर डिफरेंस जीरो नहीं था, थोड़ा बहुत टेम्परेचर वहां पर पॉजिटिव था। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव है तो इस दौरान आपकी स्पेसिफिक हीट भी कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। अल्टरनेटिवली पॉइंट नंबर अगर आप फोर्थ की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में फाइनली अगर गैस को आप हीट करते हैं और अलाउ करते हैं एक्सपेंड के लिए इस तरीके से कि जो फॉलिंग टेम्परेचर है एक्सपेंशन के दौरान वो बहुत ज्यादा है राइजिंग टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज डेल्टा टी बिकम्स निगेटिव। डेल्टा टी आपका निगेटिव वैल्यू शो करेगा, तो इस दौरान आपकी स्पेसिफिक हीट निगेटिव होगी। ये कब होता है, ये तब होता है कि जब आपका जो ये पिस्टल है ये कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस पिस्टल हो, और जितना आप हीट देते हैं सराउंडिंग के साथ जो इसके ये वॉल लगी हुई है सराउंडिंग के साथ भी बहुत आसानी से बहुत अच्छी हीट एक्सचेंज कर सकती हो। तो अगर आप इसे हीट दोगे तो ये पिस्टल आपका एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंशन की रेट बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंशन जितनी तेजी से होगा टेम्परेचर आप कितना भी दो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज ही करेगा। तो अगर टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करेगा तो इस दौरान टेम्परेचर डिफरेंस निगेटिव होगा, तो आपकी स्पेसिफिक हीट भी कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर दो चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। देखिए दो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी गैस की, एक तो होती है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होती है आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दो प्रकार की आपकी हीट होती है। देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो अपना सीवी होता है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो अपना सीपी होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, जो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी C इज इक्वल्स टू जो डेल्टा क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी है, यहाँ पर ये CV है आपका। तो CV में क्या होगा, किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर, अगर हम उसका मोल 1 ले लेते हैं, 1 मोल लिया है, टेम्परेचर डिफरेंस आपने उसका 1 डिग्री सेल्सियस लिया है, इस दौरान आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट है CV इज इक्वल्स टू आपका डेल्टा क्यू है। तो आप कह सकते हो कि CV गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है बच्चों। और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा है तो इस दौरान आपका कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता सकते हैं, अगर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी लगाना चाहें मोलर स्पेसिफिक हीट पर, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी, ये था। क्योंकि आपने पढ़ा था कि दिया गया हीट मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में प्लस वर्क डन कराने काम आता है। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर आपने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर पर एक पिस्टन ले लिया है और यहाँ से इसे हमने किसी सोर्स की हेल्प से कुछ हीट दी है और इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई थी, तो जब हम इसे हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी तो बढ़ती है, बट आपने जो पिस्टल था यहाँ पर फिक्स कर रखा था, पिस्टल आपने यहाँ से हिलने नहीं दिया। तो अगर पिस्टल आप हिलने नहीं दोगे तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा।
चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने के काम आ जाएगा। ये कहलाता है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद आपको ये समझ में आ गया, तो अगर हमने मोलर स्पेसिफिक हीट यहाँ पर लगाई है तो सारा का सारा मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बनाने के काम आता है। अगर बात करते हैं वहीं पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो अगर प्रेशर कंस्टेंटली आप लगाए रखेंगे तो ये पिस्टल आपका मूवेबल पिस्टल है, तो पिस्टल अगर मूव करेगा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पर लगाएंगे सीपी के लिए, तो यहाँ पर जो आपकी हीट है वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी तो बढ़ाएगी, साथ साथ इसका वर्क डन भी करा के देगी हमें, वो हैगा अपना डेल्टा वी। ठीक है, तो चलिए इसी के बिहाफ पर आज हम शुरू करने वाले हैं मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला, अब मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले मेयर्स फॉर्मूला होता है आपका Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो कंडीशन नंबर 1 तो ये है कि जो Cp होती है ना आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन द Cp। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर की जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से हमेशा बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए Cp में से Cv सब्ट्रैक्ट होकर आपका R बच रहा है, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब Cp हमेशा बड़ा होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि Cp में Cv को इधर उठाकर लाइए तो Cv प्लस R हो जाएगा। मीन्स दैट कि Cv में R का सम होने के बाद, गैस कांस्टेंट का सम होने के बाद तब Cv मिला है, तो ऐसे भी कह सकते हैं Cp इसी लिहाज से भी आपका बड़ा है। तो अब ये तो बात पता लग गई कि Cp हमेशा Cv से बड़ा है। तो इसके लिए हम मेयर्स फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं, और इसके लिए हेल्प लेंगे हम सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की। तो चलिए शुरू करते हैं मेयर्स फॉर्मूला। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देखें तो वो हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट, पहले बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था हमारा? Cv था, और Cv बराबर क्या था? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय m इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट आपने कब ली थी? जब 1 मोल गैस थी और इसका टेम्परेचर कितना था? चलिए डेल्टा टी मान लेते हैं, 1 मोल गैस के लिए चल रहा है। तो यहां से आप देखिएगा 1 मोल गैस है तो m का वैल्यू तो 1 हो गया, तो डेल्टा क्यू बराबर आपका कितना आ गया यहां से? Cv dt, m इज इक्वल्स टू 1 मोल है, तो डेल्टा क्यू बराबर आपके पास में आ गया Cv डेल्टा टी। ठीक है, बट जब आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आपका नेट वर्क डन कैसा है? 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो सारा का सारा हीट आपका कहाँ का चला गया है? मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में चला गया है। तो अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू, तो हमने यहाँ पर 1 मोल लिया था, सारा का सारा जो हमारा हीट है वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में चला गया है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो अब आपकी Cv इंटू डेल्टा टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, वो आपका Cp होता है। तो जब Cp का रोल करेंगे हम प्ले, तो Cp इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा क्यू डिवाइड बाय m इंटू डेल्टा टी अगेन रहने वाला है, और फिर वापस से आप 1 मोल का ही बात कर रहे हैं, m इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो आपके पास में जो Cp है उसका वैल्यू बनेगा आपका, Cp का वैल्यू जो आपके पास में बनेगा वो बनेगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। मीन्स दैट डेल्टा क्यू का वैल्यू आपके पास में आ चुका है Cp डेल्टा टी। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब क्योंकि आपने इस्तेमाल करा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो जो आपने हीट एडिशनल दी है वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी ही करेगी, बट साथ में पिस्टल को मूव करा के कुछ एडिशनल वर्क डन भी हमें करके देगी। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ इस पर लगा देते हैं, जो अपना क्या था कि दिया गया हीट मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, साथ में वर्क डन करा देता है। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, दोनों ही वैल्यू को, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू आपके पास में बनता है बच्चे Cp इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी कितना था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, वो था हमारा Cv डेल्टा टी, Cv डेल्टा टी, Cv डेल्टा टी इज इक्वल टू सॉरी प्लस P डॉट डेल्टा वी। आप क्या करते हैं, इसे उठाकर इधर ले आते हैं, तो आपके पास बनता है Cp डेल्टा टी माइनस Cv डेल्टा टी इज इक्वल्स टू P डॉट डेल्टा वी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। यहां से आप P डॉट dv को एलिमिनेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ
आइडियल गैस इक्वेशन वो है आपकी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एन क्योंकि आपने 1 मोल लिया है तो एन का वैल्यू 1 लिख लिए। तो आपने अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम यहां पर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्योंकि वर्क डन हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम तो आपका वेरिएबल है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो P तो आपका सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका वॉल्यूम का, तो यहां पर बनेगा आपका P डॉट डेल्टा V। R तो गैस कांस्टेंट है, R सेम रहेगा बट टेम्परेचर बदलेगा, तो आपने यहां पर कह दिया है R डॉट डेल्टा T। ठीक है, चलिए डेल्टा T आपने यहां पर रिप्लेस कर दिया। चलिए तो डेल्टा T आपने रिप्लेस कर दिया। ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करते हैं, तो आप लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 3, तो वहां से आपको मिलता है Cp डेल्टा T माइनस Cv डेल्टा T इज इक्वल्स टू R डॉट डेल्टा T। पूरे से आप डेल्टा T कॉमन कर लेते हैं, आपके पास बचता है Cp माइनस Cv, साथ में डेल्टा T और इज इक्वल टू बचता है R डॉट डेल्टा T। और डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट होता है, तो आपके पास में बन जाता है मेयर्स फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।